So hello everybody. आज हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग मोशन। तो लेट अस अज्यूम एक डिस्क है या फिर एक टायर है जिसकी रेडियस आर है और जो ओमेगा जितने एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा है और वी सी एम जितने वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इस मोशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन जिसमें हम सिर्फ इसको आगे बढ़ता हुआ मान रहे हैं, अगर इसकी वेलोसिटी वी सी एम है तो इस बॉडी के सारे पॉइंट की वेलोसिटी वी सी एम ही होगी, जो वी सी एम की डायरेक्शन में मतलब कि आगे की तरफ ही रहेगी। सो इन फिगर कि अगर हम चार पॉइंट अज्यूम कर लें वी, ये पी क्यू आर और एस, तो चारों पॉइंट की वेलोसिटी आगे की तरफ ही रहेगी। और अगर रोटेशनल मोशन की बात करें तो इसमें हम सिर्फ वही मोशन को कंसिडर करेंगे जिसकी वजह से ये रोटेशन कर रहा है, ये बॉडी पूरा जो घूम रहा है। तो इसकी जो रोटेशनल मोशन की जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हम v इज इक्वल टू आर ओमेगा से डिनोट करते हैं। और ये वेलोसिटी जो है वो कोई भी पॉइंट पे उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में ही रहेगी। जैसे p पॉइंट अगर ये इस तरह कुछ घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो p पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी आर ओमेगा कुछ इस तरफ, r पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ, q पॉइंट पे इस तरफ और s पॉइंट पे कुछ इस तरफ रहेगी। और अगर हम कंडीशन की बात करें प्योर रोलिंग मोशन के लिए, तो वो कुछ ऐसे रहेगी कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट की सरफेस के रिलेटिव में वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, यानी कि रिलेटिव मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस शुड बी जीरो। तो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ वी क्यू एस से लिखेंगे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एस, इसको हमें जीरो करना है बस, यानी कि वी क्यू माइनस वी एस इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमने माना है कि सरफेस रेस्ट पे है, यानी कि जो भी वेलोसिटी हम वी क्यू माइनस वी एस में जो वी एस होगा वो जीरो होगा, मतलब कि वी क्यू को हमें जीरो करना है। इसको अभी हम एक रिजल्ट मान लेते हैं जो अभी हम बस याद रखेंगे। तो अगर हम इसकी ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन को कंबाइन करके देखें, यहाँ पे जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है ये हमारा ट्रांसलेशन मोशन के वजह से वेलोसिटी है, और ग्रीन पेन वाली जो वेलोसिटी है वो हमारी रोटेशनल मोशन की वजह से है। तो आप देख सकते हैं सारे पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे जो टेंजेंट पे जो वेलोसिटीज थी वो मैंने यहाँ पे दिखाई है, और जो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से सेम डायरेक्शन में वी सी एम थी वो भी यहीं पे दिखाई है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, जैसे पॉइंट पी पे वेलोसिटी लिखे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो हम उसे वी सी एम प्लस आर ओमेगा आई कैप लिख सकते हैं। पॉइंट आर पे वी सी एम आई कैप माइनस आर ओमेगा जे कैप लिख सकते हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है तो उसे मैं माइनस जे कैप के साथ रखूंगा। क्यू पॉइंट पे दोनों वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन पे है और एक्स एक्सिस पे है, तो उसे मैं वी सी एम माइनस आर ओमेगा आई कैप बोल सकता हूँ। और सेम एस पॉइंट पे वी सी एम प्लस आर ओमेगा जे कैप बोल सकते हैं। तो हमें क्यू पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो करनी थी। प्योर रोलिंग हमने जैसे आगे हमने जो रिजल्ट पाया था कि वी क्यू शुड बी जीरो, तो क्योंकि ये वेक्टर है तो मैंने यहाँ पे केप लिखा है, अभी तो उसका मैग्नीट्यूड ही जीरो करेंगे हम। जैसे हमने यहाँ पे वी क्यू जो पाया वी सी एम माइनस आर ओमेगा इंटू आई कैप, तो हमने यहाँ पे वी सी एम माइनस आर ओमेगा टू जीरो करना है। ये हमने वी सी एम माइनस आर ओमेगा टू जीरो किया, यहाँ पे हमें कंडीशन मिल गई वी सी एम इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये एक नॉर्मल केस के लिए हमें प्योर रोलिंग की कंडीशन मिल गई। थैंक यू।